इतने अमेजिंग हरियाणा के अंदर थोड़ी बहुत कमियां भी हैं। कभी कभार थोड़ा महिलाओं के प्रति कमियां हो जाती हैं, रिग्रेसिव है सोसाइटी थोड़ी सी, लेकिन माइंडसेट बहुत प्रोग्रेसिव है, ग्रोथ बहुत तेज ले रहे हैं। महिलाओं के प्रति थोड़ा अलग, एक बार एक हरियाणवी जाट जो है ना, अकबर के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और दरबार में ले गए। अब सम्राट अकबर, महाराज अकबर बुला लिया उसको, कौन हो तुम, इतनी रात को हमारे महल में क्या कर रहे हो? हरियाणवी जाट बोला, महाराज मैं सोनू हूं, महल में घूमने आया था जी। तो अकबर ने बोला, सैनिकों इसे ले जाओ और बंदी बना दो। महाराज जान से मरवा दो, गला कटवा दो, लेकिन बंदी मत बनाना, हाथ जोड़ूं। तो यहाँ जो है ना बंदी वर्ड, यहाँ फीमेल्स के प्रति कभी कभार ऐसा होता है, फीमेल फिटिसाइड हो, वुमेन सेफ्टी हो, फीमेल का लिटरेसी रेट भी पुअर रहता है, पुअर सेक्स रेशियो है। हरियाणा का सेक्स रेशियो वैसे 832 से बढ़ के 917 हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इन डिप्रेसिंग फिगर्स के बावजूद इसकी प्रोग्रेसिवनेस को आप कम नहीं कर पाओगे और गेस भी नहीं कर पाओगे। बोलने में एग्रेसिव है लेकिन काम में बहुत प्रोग्रेसिव है। हरियाणा इस समय अमंग द 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है इकोनॉमी के अंदर। गुजरात और कर्नाटका के बाद तीसरे नंबर पर सबसे तेज जो ग्रो कर रहा है वो हरियाणा है। पहला राज्य है जिसमें 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, हर गांव में बिजली आ रही है। हरियाणा आज बासमती राइस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है पूरे भारत के अंदर। हरियाणा का जो नेशन के प्रति जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ के इस समय 3.52 से बढ़ के 3.86 हो गया है। 80% एक्सकेवेटर, रोड रोलर, कॉम्पैक्टर, बैको लोडर हरियाणा में बन रहे हैं। 67% गाड़ियां जो कार देश चला रहा है वो केवल हरियाणा में बनती हैं। 60% मोटरसाइकिल पूरा देश जो बनाता है उसकी केवल हरियाणा बना रहा है 60%। 52% क्रेन केवल हरियाणा में बन रही है। ट्रैक्टर तो बनते ही हरियाणा में है। 50% रेफ्रिजरेटर हरियाणा में बन रहे हैं। हरियाणा जो है 1.5% टोटल लैंड है, बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन 15% एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहा है, एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। यानी कि छोटा सा राज्य है 1.5%, लेकिन देश का 15% खाना आज धरती उगा के 70% कंट्री का जो फूड ग्रेन है वो हरियाणा से आ रहा है। देश के मुश्किल वक्त में हरियाणा ने लोगों का पेट भरा था। शास्त्री जी कहते थे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। बिगेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी आज हरियाणा में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की। फरीदाबाद तेज अभी तक बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल सिटी बोला जाता है नॉर्थ इंडिया का। रोहतक को आज बिगेस्ट क्लॉथ मार्केट एशिया का माना जाता है, कपड़ा मंडी उसको बोलते हैं, कपड़ा मार्केट बोलते हैं। पानीपत सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी हमारे देश में। तो हरियाणा में बहुत सारी अच्छी चीजें जो बढ़ रही हैं उसने हरियाणा को बहुत आगे किया है। बहादुरगढ़ को देखो आप, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपिंग इंडस्ट्रियल टाउन बन चुका है। आज ग्लास देश का, स्टील देश का, टाइल मैन्युफैक्चरिंग, बिस्किट, जूते, ये सब बहादुरगढ़ से निकल रहे हैं। गुड़गांव तो खैर हेडक्वार्टर इंडिया के लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर मारुति उद्योग का, और हीरो मोटोकॉर्प जो दुनिया की सबसे बड़ी बाइक बनाने वाली कंपनी है। तो कुएं पे नहाना, पत्तल में खाना, हमारा कलरफुल अमेजिंग सा हरियाणा। हरियाणा में स्टार्टअप्स भी बढ़ रहे हैं। गुड़गांव में देख लो आप, अर्बन कंपनी, ग्रोफर, डिलीवरी, मोबीक्विक, स्नैपडील, बहुत सारे, मामा अर्थ कार्ड देखो, हाउसिंग.com खत्म ही नहीं होगा, पी सेफ, जोमेटो, बहुत सारे हैं। पर इसमें जो महिलाओं के लिए कहा जाता है कि पहले बहुत बुरा हाल होता था, वो आज बहुत बेहतर भी होता जा रहा है। मैं आपको बताता हूं अर्चना के बारे में। अर्चना 12वीं के बाद पढ़ नहीं सकी। 18 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। 20 साल की उम्र में उसके 2 बच्चे भी हो गए। पर अर्चना के जो पति थे वो टैक्सी ड्राइवर थे। एक्सीडेंट ऐसा हुआ उनका कि अर्चना के पति के पांव चले गए, उसके बाद से वो गाड़ी नहीं चला सकी। हे अर्चना, अगर आप सुन रही हैं तो आज आपके बारे में सबको बताना चाहता हूं। अर्चना ने अपने पति की जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लोगों ने भगा दिया। गाड़ी चलाना बहू के बस की बात को नहीं, भगा दिया अर्चना को, कोई जॉब नहीं दिया। घर जा, खाना बना, रोटी पका ले, तो वैसे करके डांट दिया। और 1-2 जगह और बोला तो किसी ने बोल दिया ध्यूं के दर के आते केक रहा है, तो इतना हार्श बोला। तो पर लेकिन वही अर्चना आज एग्जाम्पल है हरियाणा की। उसने बोला कि इसी ने मुझे इनकरेज किया है कि मैं इन सबको गलत प्रूफ कर दूं। और आज अर्चना देश की पहली सबसे हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के ट्रक की ड्राइवर बनी, स्कूल बस की ड्राइवर बनी। अपने साथ बस कंडक्टर भी लड़की को रखा साथ में। और लेडी केवल लीडर नहीं होती है, ये हरियाणा वाले हैं भाई, बड़ी धाकड़ होती है ये। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हमारे चीफ मिनिस्टर ने इन दोनों ड्राइवर और कंडक्टर को अपनी तरफ से रिकग्नाइज किया। हरियाणवी आदमी का हुक्का और औरत का मुक्का दोनों बहुत तेज लगते हैं, ये हल्की नहीं मानी जाती है। जो कभी हिम्मत नहीं खोती हैं वो हरियाणा वाली होती हैं। इसलिए आज दुनिया कह रही है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। ये केवल मूवी की बात नहीं है, आज पूरी दुनिया मानती है। आज प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू भी बोलती है कि डॉटर ऑफ हरियाणा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। फियरी लेडीज है, एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। सुषमा स्वराज, कल्पना चावला, मानुषी छिल्लर, मनु भाकर। जो मनु भाकर कौन है कई लोगों को नहीं मालूम, 13 साल की उम्र में यंगेस्ट शूटिंग प्रोजेडी बनी है वो। कविता देवी, पहली इंडियन वुमेन जो WWE में गई।
वर्ल्ड रेसलिंग जाकर के WWE में जाके पटकियां देकर के आई और सूट पहन करके गई, चुन्नी लगा करके गई। शर्मिला डिफरेंटली एबल्ड थी लेकिन फर्स्ट वुमेन कंडक्टर बनी हरियाणा रोडवेज की। ये हरियाणा बहुत अमेजिंग है। यहां पे शस्त्र और शास्त्र दोनों पूरे सिखाए गए हैं। भगवत गीता भी कुरुक्षेत्र में थी। जहां अधर्म में उठती तलवारों को धर्म का मयान मिला, उस पावन कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला। क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र की बात ना करूं हरियाणा में, वो हो नहीं सकता है। वहीं पर भीष्म कुंड भी है। अर्जुन जब वहां युद्ध के दौरान जब जिस समय बाणों की शैया में थे, कौन? भीष्म पितामह। तभी उस समय उन्होंने तीर ठोक करके वहां पे क्या निकाला? भीष्म कुंड, जहां से उनकी प्यास बुझाई, वहां से जल निकला। आज भी आप देखते हैं उसको। और ये तो अर्जुन थे।